अपन आज थर्ड पॉइंट पे चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर इसको कोड किया गया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से, है ना। अभी देखो, दो चीजें होती हैं, सुनना बहुत ध्यान से। एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। क्या बोला? एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। दोनों एक ही बात हैं कि अलग अलग हैं? बोलो। तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही बात है, ज्ञान कहो विज्ञान कहो। अलग अलग। हाँ, दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? इसका भाव देखना, कैसे अलग अलग हैं ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान विशेष ज्ञान। हाँ, ज्ञान माने जानना और विज्ञान माने विशेष रूप से जानना। बहुत बढ़िया। तो विशेष रूप से कैसा विशेष रूप से जानना? कि ऐसा विशेष रूप से जानना कि जैसे बिजली का वायर होता है ना, बिजली का वायर, तो उस वायर में है करंट। वायर में क्या होता है? करंट। वो करंट से क्या होता है? अभी दृष्टांत है समझने के लिए। करंट लगता है, झटके लगते हैं, मर भी जाते हैं, है ना। तो ये हो गई जस्ट नॉलेज, ज्ञान। और ऐसे ज्ञान पूर्वक जब हमें हे गे और उपादेय का निर्णय होता है, उसका नाम है विज्ञान। उसका क्या नाम है? विज्ञान। जब ये पता चला कि इस वायर में बहुत करंट है, तो फिर उसके प्रति हेयत्व भाषित होने लग जाता है, फिर छूते नहीं है उसको। अभी दृष्टांत है समझने के लिए। हमें ये तो पता है क्या कि वायर में करंट है, और गए और पकड़ लिया, हटाना था वहां से, रास्ते से निकल रहे थे, हटाना था, तो हाथ से हटाते हुए निकल गए, झटके लगा, गिर गए, मर गए। तो इसको क्या कहेंगे? ओनली ज्ञान। और ये पता चला रही है वायर है, इसमें करंट है, इससे दूर रहना चाहिए, है ना। तो इसका नाम है विज्ञान। दूसरा एग्जाम्पल जो बहुत बार दिया जाता है, बच्चे को बोला, बेटा तुम क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? इधर आओ, पता है तुम्हारी माँ मर गई। तो ये उसको क्या हुआ? ज्ञान, माँ मर गई। लेकिन विज्ञान नहीं हुआ। क्या बोलता है वो? हाँ हाँ ठीक है। अरे तूने सुना नहीं? हाँ सुन लिया। तो ज्ञान हुआ, विज्ञान नहीं हुआ। उसका विशेष ज्ञान नहीं हुआ, उसका भाव भाषण नहीं हुआ कि माँ मर गई का क्या अर्थ होता है। वो क्या बोल रहा है अपने दोस्त से? चल चल बॉलिंग कर, मेरी बैटिंग आ गई है। ये महान फर्क है ज्ञान और विज्ञान में। पॉइंट समझ में आया? यहाँ पे सिद्धांत में क्या करना है? सिद्धांत में जब पहले तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, जिसने कभी स्वरूप को जाना नहीं है, उस जीव को चार ही तत्व हैं। अभी चार तत्वार्थ हैं यहाँ पे। ये चार चीजों का कंपाउंड है। यहाँ पर क्या है? चार चीजों का कंपाउंड: जीव, अजीव, आश्रव, बंध। जीव अर्थ तत्व, अजीव अर्थ तत्व, आश्रव अर्थ तत्व, बंध अर्थ तत्व। चार तत्वार्थ है यहाँ पे। अब ये चार के चार तत्वार्थ का स्वरूप कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये जीव तत्वार्थ है, ये अजीव तत्वार्थ है, ये आश्रव तत्वार्थ है, ये बंध तत्वार्थ है। कल बताया था। आश्रव तत्वार्थ क्या है? आश्रव एक अर्थ है और उसका स्वरूप है दुख, आकुलता, टेंशन, है ना, अध्रुव है, अनित्य है। ये आश्रव तत्वार्थ है। आश्रव के भेद करो तो शुभ अशुभ तरीके से भेद हो जाता है, परंतु दोनों ही आश्रव हैं। ये उसका तत्व है। एक मंद है और एक तीव्र है, लेकिन दोनों आश्रव हैं। तो अब ये विचार करो कि ये तत्वार्थ हमारे को इसका ज्ञान हुआ है कि विज्ञान हुआ है? क्या बोला? ये अपने अपने रियलाइज करो कि ज्ञान हुआ ये। हाँ, जस्ट नॉलेज हो गई। आश्रव की आश्रव तत्वार्थ का स्वरूप पूछा तो आश्रव तत्वार्थ का स्वरूप बता दिया। समझ आई बात? लेकिन मैं जीव तत्वार्थ हूं और आश्रव तत्वार्थ मेरे से भिन्न है। आश्रव तत्वार्थ बंध रूप है। शुभ आश्रव तत्वार्थ मेरे लिए हितकारी नहीं है, अशुभ तत्वार्थ अहितकारी नहीं है। ऐसा उनका भली प्रकार से स्वरूप जानकर नो कनेक्शन एट ऑल, ज्ञान उससे निरपेक्ष हो गया।
ये भिन्न तत्वार्थ है, मैं भिन्न तत्वार्थ हूं। समझ आ रही बात? इसका नाम है कि आपको विज्ञान हुआ। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? बोलो, ज्ञान और विज्ञान में। अब देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, बहुत गजब की बात कह रहे हैं, अपने को बहुत सावधानी से सुनना है। किसी जीव को यह प्रतीति तो हो कि यह ज्ञातृत्व है और यह श्वेत वर्ण है। किसी जीव को यह प्रतीति तो हो क्या कि यह ज्ञातृत्व है और यह श्वेत वर्ण है इत्यादि, किंतु ऐसा श्रद्धा न हो कि दर्शन ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और मैं आत्मा हूं। आत्मा कैसी होती है? आत्मा क्या करता है? आत्मा तत्वार्थ बताओ। तो आत्मा तत्वार्थ क्या है? आत्मा द्रव्य से अनादि अनंत रहता है। आत्मा में रहने वाले गुण अनादि अनंत रहते हैं। तो आत्मा मतलब कोई थर्ड पार्टी। ज्ञान और विज्ञान, समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा का है और मैं आत्मा हूं। आत्मा ज्ञान स्वरूपी होती है और मैं कैसा होता हूं? मैं तो स्त्री हूं, पुरुष हूं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं कौन हूं? बोलो, मैं कौन हूं? आपसे प्रश्न किया, मैं कौन हूं? तो मैं कौन हूं? तो ये दर्शन ज्ञानमयी आत्मा। हाँ, मैं दर्शन ज्ञानमयी आत्मा हूं। बहिरात्मा मान रहा। प्रश्न ये आ रहा है कि मैं कौन हूं, तो बहिरात्मा मान रहा है। क्यों मान रहा है बहिरात्मा? बता, यहाँ पे बता रहे हैं ना कि आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है और वो ज्ञान दर्शन स्वभावी मैं हूं। यहाँ जीव तत्वार्थ की खोज करनी है। यहाँ पर इस कंपाउंड में, जैसे केमिस्ट्री लैब में और में से मेटलर्जी करते थे ना, वो मेटल को डिटेक्ट करते थे, ऐसे यहाँ पर कौन सा मटेरियल है ये ज्ञान स्वरूपी, इसको डिटेक्ट करना है यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? ये जीवोलॉजी है, जीवोलॉजी। इस कंपाउंड में से जीव को रिकॉग्नाइज करना है, तब आपको विज्ञान होगा और विज्ञान होने पर वीतरागता प्रकट होगी। क्या बोला? ज्ञान होने से नहीं होगा, विज्ञान होने से वीतरागता प्रकट होगी। यहाँ पे क्या करना है? जीवोलॉजी। ये ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा नहीं होती, मैं हूं ज्ञान दर्शन स्वभावी, बस। और तथा वर्णादिक पुद्गल के स्वभाव हैं। अब मैं सुनो, मैं जीव भी हूं। अब मैं ना, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, अब पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को ना फुंसी फुंसी निकल आई है। अब मेरा कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। किसकी बातें कर रहे हो तुम? तत्वार्थ को जाना कि नहीं जाना? अजीब तत्वार्थ, पुद्गल तत्वार्थ। तत्वार्थ श्रद्धान से शांति होगी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन होने से सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान होने पर सम्यक चारित्र रूप शांति, निश्चिंता, निर्भयता, आनंद, जो कुछ कहो वो उत्पन्न होता है। सम्यक चारित्र यहाँ पूरी तरह से पहले चर्चा हो गई। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता, शांति नहीं होती, निर्भरता नहीं होती, निशंकता नहीं होती। बोलो, ये अभ्यास करने का ये कार्यक्रम है। क्या कह रहे हैं? तथा वर्णादिक पुद्गल के स्वभाव हैं और पुद्गल मुझसे भिन्न पृथक पदार्थ है, तो उपरोक्त मात्र भाव का श्रद्धान किंचित मात्र कार्यकारी नहीं। ऐसा श्रद्धान कार्यकारी नहीं। जीव ज्ञान दर्शन में ही होता है और पुद्गल वर्णादि वाला होता है। और भाई साहब आप कौन हो? हम तो पढ़ाते हैं। जब ये जाना कि करंट में वायर है, इसका मतलब इसको वायर में करंट है, इसका मतलब इसको छूना नहीं है। उसमें से ये वाली बात निकलती है अपने आप। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं जीव ज्ञान स्वरूपी है और ये स्पर्श रसगंध वर्ण वाला शरीर है। इसका अर्थ है कि मैं स्पर्श रसगंध वर्ण वाला नहीं, मैं मोटा पतला नहीं, मैं गोरा काला नहीं, मैं गरीब अमीर नहीं, और मेरे को उससे कोई लाभ हानि नहीं। मेरा अर्थ तो मैं जीव हूं, शरीर में देह में कुछ भी हो,
मैं जीव हूं, अनादि अनंत एक रूप रहता हूं। बोलो, पर्याय बदले प्रति क्षण अनंत, और मेरा कभी नहीं होवे अंत। ये ज्ञान एकदम रिलैक्स हो गया। ये रिलैक्सेशन जहां पर है वो विज्ञान है, और जहां पर रिलैक्सेशन नहीं है, टेंशन है, वो ओनली ज्ञान है। ये अपन ज्ञान और विज्ञान की चर्चा करते हुए इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी देह की टेंशन है तो ज्ञान है अकेला, बस जानकारी। और देह के एनी परिणमन से ज्ञान एकदम रिलैक्स है। तब तो आपने द्रव्य अर्थ तत्व जाना अनादि अनंत, गुण अर्थ तत्व जाना अनादि अनंत, और पर्याय का अर्थ तत्व जाना कि पर्याय एक समय की है, उत्पन्न हुई है, नाश हो जाएगी, ये सदा रहने वाली तो है नहीं। और कैसी भी पर्याय उत्पन्न हो, मैं तो सदा एक रूप रहता हूं, और देह तो मेरे से अत्यंत भिन्न है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? ऐसी जस्ट नॉलेज, कुछ कार्यकारी नहीं, और ऐसी भिन्नता भाषित होने लग जाए। यहाँ पर जीव की सत्ता स्वरूप, यहाँ मेरी सत्ता है, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, और जिसको भी जानता हूँ उससे अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेव तत्व हूँ। पर्याय क्रोध की उत्पन्न हो गई, नाश हो जाती है, मेरे में कुछ नहीं होता। पर्याय क्षमा की उत्पन्न हुई, पर के कारण नहीं हुई, अपने से हुई, उत्पन्न होती है, नाश हो जाती है, मेरे में कुछ नहीं होता। ऐसे परिणति सब पर द्रव्य और पर पर्याय का लक्ष्य छोड़ के स्वभाव सन्मुख होती है। इस जीव तत्व को मैं पने से ग्रहण करती है वो पर्याय।